सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, ये परम सौभाग्य का समय है। आज हम समस्त प्रेमी भाई बहनों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिला। जब जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्म संचय होते हैं, तब बड़े ही सौभाग्य से ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त होता। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। यह ऐसा जल है जहां कौवा स्नान करता और हंस बन करके बाहर निकलता। हम आप अहो सौभाग्यशाली हैं। ये अवसर हमको आपको मिला हुआ। जो भी गुरु महाराज के थोड़े बहुत वचन उन फकीरों के कलामों को आज इस मन से सुनाया जाए। आप लोग चेत करके प्रेम और प्यार के साथ बैठ करके एक एक वचन को ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में अमल लाइएगा, क्योंकि ये सत्संग है। ये कोई कथा और कीर्तन नहीं, कोई ढोल और मजीरा नहीं, कोई नेताओं का ये भाषण नहीं है। ये जीवन की सच्चाई है, जिसे आप अमल कर लोगे तो निश्चय ही तुम्हारी जीवात्मा इस भव सागर से पार हो जाएगी। महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा चुगली आलोचना या किसी की बुराई नहीं की जाती। यह तो बड़ी गलत बात है। अगर हमारी अकल के मुताबिक कोई उस मालिक की भक्ति नहीं करता, तो हम डंडे और तलवारें दिखाना शुरू कर देते, उसे डराना और धमकाना शुरू कर देते। हमें तो उसे प्रेम से समझाना चाहिए कि भाई इस रास्ते पर चल करके हमारा ये फायदा हुआ। अगर तुम्हारी अकल में आता है तो तुम भी इस रास्ते पर चल करके अपना फायदा उठा सकते। सत्संग कैसे जानिए, जिते कै नाम वखान। सत्संग वह जगह है जहां केवल शब्द या नाम का प्रचार किया जाता, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा किया जाता। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, संतों महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा चुगली आलोचना या किसी की
बुराई नहीं की जाती। हरे नर नारियों, जब हम लोग इस संसार में पैदा हुए तो ना कोई जात और बिरादरी लेकर के आया, ना कोई कौम या मजहब लेकर के आया, ना कोई अपना नाम लेकर के आया। सिर्फ नंगे रोते हुए हम लोग इस संसार में पैदा हो गए। बाद में जो औजार उस परम पिता परमात्मा ने बख्शे, मन बुद्धि और चित्त, उससे जब हमारे अंदर चेतना आ गई तब हमारा नाम पड़ गया। कर्म के अनुसार हमारी जाति बन गई। धीरे धीरे हमारा फैलाव दुनिया में होता चला गया। हमने बाल बच्चे बना लिए, हमने रिश्ते नातेदार बना लिए, हमने कुटुंब परिवार वाले बना लिए, हमने जमीन और जायदाद हासिल कर ली और इसको अपना समझ करके हम आप यहीं पर बैठ गए। फिर जब जाने का वक्त आया तो फिर आपको यहां से खाली हाथ भेज दिया गया। ना आपके साथ आपका नाम गया, ना आपके साथ जात और बिरादरी गई, ना आपके साथ ये जमीन और जायदाद गई। हरे जिस छाया को प्राप्त करने के लिए आपने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, तो ना माया हाथ में आई और न छाया हाथ में आई। खाली हाथ आए थे और खाली ही हाथ आपको यहां से वापस भेज दिया गया। कहने का मतलब यह है कि उस परम पिता परमात्मा ने अति दया और कृपा करके आपको यह मानव तन दे दिया, ये मनुष्य शरीर दे दिया। इससे बढ़ करके आप लोगों के ऊपर उस परम पिता परमात्मा की कोई दूसरी दया कृपा हो ही नहीं सकती। उस मालिक ने बहुत बड़ी दया कर दी कि आपको यह मानव तन दे दिया और आपको स्वतंत्र कर दिया गया कि भाई मैंने तुमको यह मनुष्य शरीर दिया है, तुम्हारी जीवात्मा के रहने के लिए मैं तुम्हारी जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर में बंद करता हूं। तुम मेरे मकान के द्वारा उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए ये किराए का मकान तुमको दिया, जब समय पूरा होगा मेरे सिपाही आएंगे, उस समय तुमको यह किराए का मकान खाली करना पड़ेगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न रुपया पैसा काम आएगा, न डॉक्टर वैद हकीम काम आएंगे। हरे मन को, बुद्धि को, चित्त को और इस जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जा करके शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। हरे आपकी कौम, आपका मजहब, आपकी जात और बिरादरी, आपका ये नाम इसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगा। जिस जात और बिरादरी के लिए आप रात दिन लड़ते झगड़ते थे, जिस धन दौलत को पाने के लिए
आपने न जाने कितने बुरे खोटे कर्म किए, तो मौत के समय में ना ये जात और बिरादरी काम आई, ना ये धन दौलत काम आया, सब कुछ आपका यही छूट गया। और इस जीवात्मा को ले जाकर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया गया। पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि इन्हें मौका दिया गया था, अवसर दिया गया था कि अब की बार गीता रामायण को पढ़ करके, उन धर्म पुस्तकों को पढ़ करके, किसी संत महात्मा की खोज करके, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके, उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। इस उद्देश्य के लिए आपको यह मानव तन दिया गया, लेकिन आप अपने उद्देश्यों को ही भूल गए, अपने वादे को आप भूल गए। वो वादा जो आपने मां के गर्भ में किया था उस परम पिता परमात्मा से, हे परमात्मा इस बार हमको मानव तन दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, लेकिन मानव तन मिलने के बाद में ना आपने भजन किया ना भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके आप इसी में गोता खा रहे। प्रेमी भाई बहनों, ये संसार एक ऐसा समुद्र है जिसके न इस किनारे का पता है न उस किनारे का पता, कोई नहीं जान सकता ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी हम लोग यहीं पर गोता खा रहे। अगर इधर से हवा चली हमारी नैया उधर चली गई, अगर उधर से हवा चली तो नैया हमारी डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भव सागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्मोदय हो गए, या आपको यह मानव तन मिल गया। हरे अब की बार मौका मिल गया, समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करिएगा, वरना अगर ये समय निकल गया दोबारा मनुष्य शरीर तुमको नहीं मिलने वाला, तुम भटकते रह जाओगे, कभी नरकों में तो कभी 4 खान 84 लाख योनियों में। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान यानी अंडज पिंडज उपमज और स्थावर, ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की आती जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे। दूसरी श्रेणी कीड़े और मकोड़ों की आती जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की, चौथी चौपाए जानवरों की, और पांचवी स्वयं इंसान की आती जिसके अंदर 5 तत्व यानी जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते। प्रेमी भाई बहनों,
इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। 4 खानों की कुल 84 लाख योनियां। अब आप पेड़ पौधों को देखिएगा तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु और पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव अनंतों अनंत युगों से अपने अपने कर्म के अनुसार 84 लाख योनियों में भटका खा रहे। 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि गाय और बैल की योनि होती। गाय स्त्री का रूप धारण करती और बैल पुरुष का रूप धारण करते। ये सबसे आखिरी योनि होती। उसके बाद में तब जाकर के हमको यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्यमान उस तन पाया, बड़े ही सौभाग्य से हमको यह मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, इन 84 लाख योनियों से, इन जेल खानों से निकलने का केवल एक ही दरवाजा है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि परमात्मा ने जब इंसान को पैदा किया तो उसके आंखों के पीछे एक महीन बारीक पर्दा डाल करके, या यूं कह लो कि भूल भुलैया का पर्दा डालकर इंसान को पर्दे से बाहर निकाल दिया। ये इंसान सारी उम्र बाहर ही बाहर भटकता रहा, खाने पीने ऐशो इशरत में अपने जन्म को बर्बाद कर दिया। इंसान ने सब काम किए, लेकिन पर्दा खोल करके उस मालिक का दर्शन दीदार नहीं किया। हरे नर नारियों, मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है। स्वयं वह मालिक बैठा हुआ, जिसे हम लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। हिंदू उसे परमात्मा कहते, मुसलमान उसे खुदा कहते, सिख उसे वाहिगुरु कहते, ईसाई उसे गॉड कहते। अब ये जल एक ही है, चाहे जल को आप पानी कह लो या चाहे वाटर कह लो, सबका मालिक एक है और वह सबके खट खट में विराजमान है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब तक पर्दा नहीं खुलेगा उस मालिक का दीदारे दर्शन नहीं हो सकता, जेल खाने से छुटकारा नहीं हो सकता। छुटकारा जब होगा जब हम अपने फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके यहाँ पर 10वें द्वार पर एकाग्र करें, अपने मुर्शिद से प्रेम करें, मन को इंद्रियों के फंदे से आजाद करें। तब कहीं राह दिखती है, रास्ता नजर आता, उस मालिक का दीदारे दर्शन होता। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं थी, उसने हीरे को गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐशो इशरत में अपने जन्म को बर्बाद कर देता। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई देह और ग्रह सब झूठा, भरम में काहे को खपना, ये घर बार हमारा नहीं, अरे पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं।
ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। हर किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिला। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यही छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। हरे नर नारियों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दो, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। हरे नर नारियों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते कि जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है, वह मेरे लिए तू है। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, जिन रिश्ते नातेदारों के खातिर, जिन कुटुंब परिवार वालों के खातिर आपने सारी जिंदगी गुजार दी, इतना इतना कष्ट सहा, इतनी इतनी मुसीबतें सही, सबने मिनटों सेकंडों में आपसे रिश्ता नाता तोड़ दिया। अरे बड़े बड़े राजा महाराजा सारी जिंदगी उन्होंने गुजार दी। ये किला बनाते बनाते आज उनके किलों को जाकर देखो, खंडहर बने पड़े हुए। एक समय हमारा भी आएगा, हमारी भी मशक से हवा जरूर निकलेगी। महात्मा प्रेम से हमें समझाते कि भाई जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। ये सारा संसार, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आग में जल रहा, सारा जगत काल का चबेना है। कबीर साहब ने कहा कि जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद में। करोड़ों कौमें आई और चली गई, करोड़ों युग बीत गए, सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, कलयुग में हम सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी तक हमारा छुटकारा नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो आज हम सब यहाँ न बैठे होते। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर कोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो। मेरे जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों युगों से हम आप कभी कीड़े पतंगों की योनि में भटक रहे, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खा रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, बड़े सौभाग्य से तुमको यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। कुछ अपना भी काम कर लो, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार कर लीजिएगा, वरना अगर ये समय निकल गया,
दोबारा मनुष्य शरीर नहीं मिलने वाला, तुम भटकते रह जाओगे, कभी नरकों में तो कभी 4,84 लाख योनियों में। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, जो कुछ उन्होंने ऊपर जा करके उन नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने उन किताबों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपटाई वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपटाया जाता, जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनी वेदना होती, असहनीय दुख दर्द होता, जीव वहां रोता चिल्लाता रहता, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। हरे नर नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक नियम है, कहलक कहूं बखान, कि भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां अलग अलग नरक बने हुए। ये तो महात्माओं ने जरा सा इशारा बताया। अगर सभी नरकों का हाल बयान किया जाए, ग्रंथ के ग्रंथ बन जाए, पोथियां की पोथियां बन जाए। प्रेमी भाई बहनों, नरकों की सजा पूरी होने के बाद इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं देते, बल्कि इसे 84 में डाल दिया जाता। करोड़ों करोड़ वर्षों तक ये जीवात्मा 84 में भटका खाती रहती। कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चीता देख रहे हो, ये कई बार इंद्र बन चुका। हरे नर नारियों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र वे अपने कर्मों के कारण चीता बन सकता, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग विचार नहीं करते। अरे कहो क्या दुख वह भोगे, और कहन में आ नहीं सकना इन 84 लाख योनियों का दुख मुख से बयान नहीं किया जा सकता। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिएगा। न जाने कितने पशुओं की रोज गर्दनें काट दी जाती, बकरियों की गर्दनें उड़ा दी जाती, मुर्गियों की गर्दनें मरोड़ दी जाती। वे बेचारे रोते और चिल्लाते रहते। अरे जितना दर्द हमको आपको होता, उतना दर्द उनको भी होता। फर्क सिर्फ इतना है कि वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर जुबान है, हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा। हरे नर नारियों, कोई सुनने वाला नहीं। देखो बेजुबान बैलों को आधी रात भूखे प्यासे लोग उन्हें खेतों में जोत दिया करते। वे बेचारे बैल थक करके बैठ जाते तो लोग उन्हें डंडों से पीटा करते, और जब डंडों की मार से नहीं उठते तो लोहे की आर्च उठाई जाती। कुछ बैल तो इतने थक जाते लोहे की आर्च से भी नहीं उठते,
तो उनके मुंह में रस्सी बांधी जाती, और जब श्वास घुटती है तो बेचारे खड़े हो जाते। क्या यही सुख है? अरे नर नारियों, हम लोग विचार नहीं करते। अगर विचार करें तो बचने का इंतजाम भी करें। ये बात सदा सत्य है, और इसीलिए संत महात्मा हम दुनिया के जीवों को दुखी और कष्ट में देख करके उन महात्माओं का भी दिल दुखी होता, और वे हमारे आपके लिए उस सचखंड को छोड़ करके मनुष्य रूप धारण करके हम लोगों के बीच में आते हैं और हमें प्रेम के साथ समझाते कि भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में आकर फंस गए। अरे नर नारियों, यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है, और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत, न समाज छोड़ने की जरूरत, और न जात बिरादरी बदलने की जरूरत। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने ही मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया, वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के और 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता। क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या आदमी क्या औरत, क्या ऊंच और क्या नीच, और क्या अमीर और क्या गरीब, वो नाम सबके लिए साझा है। वो हर मनुष्य के अंदर रात और दिन धुनकारे दे रहा। वो साधु संतों के अंदर गूंजता है तो वह चोरों ठगों के अंदर भी गूंजता। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, किसी मजहब का सवाल नहीं, किसी जात और बिरादरी का सवाल नहीं। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, स्वयं अपनी अपनी बुद्धि से जरा विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था। जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था। जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? अरे हमारे मन ने पैदा किए। किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का होए। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके और धर्मराज के दरबार में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, किस कौम के हो, किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हिंदुस्तान से आए हो या पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। अरे नर नारियों, कोई भी महात्मा ये जात पात के रगड़ों झगड़ों में नहीं पड़ता। महात्माओं का जो उपदेश होता है वो कुल आलम के लिए होता, सारी दुनिया के लिए होता, आसान से आसान होता, सरल से सरल होता। अरे महात्माओं ने अपना पूरा जीवन
जीवों के कल्याण के लिए समर्पित किया। और यही समझाते समझाते आप यहां से चले गए कि भाई अब की बार तुमको ये मौका मिल गया, ये मनुष्य शरीर तुमको मिल गया, समय रहते हुए अपनी जीवात्मा को परमात्मा के दरबार में पहुंचा दो। इस निशानी जामे में बैठ करके खुदा की सच्ची इबादत करो। हरे नर नारियों, जिस खुदा की महिमा, जिस परमात्मा की महिमा, जिस वाहिगुरु की महिमा, जिस गॉड की महिमा, ये जो हमारी धर्म पुस्तकें वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल करती है, वो परमात्मा उन किताबों में नहीं मिलेगा। वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, किताबों में सिर्फ उसका जिक्र है। अरे महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, जो कुछ उन्होंने ऊपर जाकर देखा, हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने उन किताबों में लिख दिया। वे किताबें प्रमाण हैं, लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम उन किताबों को पढ़ करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। हरे नर नारियों, अगर खाना बनाने की किताब सारे दिन बैठकर आप पढ़ते रहोगे तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान बाइबल की निंदा नहीं करते। अरे वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल कहती है कि चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस मालिक का दर्शन करो। वह मालिक घट घट में विराजमान है। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दीदार करो, खुदा का दीदार करो। यही संत भीखा साहब ने फरमाया कि भाई भीखा भूखा को नहीं और सबकी गठरी लाल, गिरह खोल नहीं जान से ताते भय कंगाल। यानी उस परमात्मा ने इस शरीर के अंदर कोई कमी नहीं रखी, सबके अंदर नाम रूपी अमोलक दौलत रखी हुई है। यही कबीर साहब ने फरमाया कि जो तिल माही तिल है, जो चकमक में आ तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वह मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही मुसलमान फकीरों ने फरमाया कि भाई तुम कहां भटक रहे हो, खुदा कहीं बाहर नहीं, वह तो शाहरग में यानी सुषुम्ना नाड़ी के नजदीक है। अरे क्यों भटकता फिर रहा, तो ऐ तलाशे यार में, और रास्ता शाहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। जिस खुदा को हम आप जंगलों पहाड़ों कंकड़ों और पत्थरों में ढूंढ रहे, वो खुदा कहीं बाहर नहीं मिलेगा। वो तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा कि अरे मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूं विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया। ये हरि मंदिर यह शरीर है, और ज्ञान रतन प्रकट होए ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो मालिक मिलेगा, इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा,
इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। अब सवाल तो ये उठता है कि आखिर इस कुदरती काबे के अंदर जाकर के हम उस मालिक का दर्शन कैसे करेंगे? तो देखो महात्मा समझा रहे कि भाई कुदरती काबे की तू और महराम में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। अब बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा, महात्माओं ने स्पष्ट कर दिया कि कुदरती काबे की तू, यानी शरीर के अंदर जाकर के, इस कुदरती काबे के अंदर जाकर के और महराम में सुन गौर से, यानी इन 9 द्वारों से अपने फैले हुए प्रकाश को समेटो। ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा है गुदा चक्र में गणेश जी वास करते। गणेश जी यहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता, उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते। ब्रह्मा जी यहाँ के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता। उसके ऊपर हृदय चक्र आता। हृदय चक्र में शिव जी वास करते। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। उसके ऊपर एक कंठ चक्र आता। यहाँ आद्या महाशक्ति वास करते। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, आपकी ये जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है। और यहीं पर बैठ करके यह जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे पूरे शरीर में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है। तो महात्मा यही कहते कि भाई जीवात्मा के फैले हुए प्रकाश को 9 द्वारों से समेटो और 10वें द्वार पर एकाग्र करो। जहां ये जीवात्मा बैठी हुई, यही कुदरती काबे का मेहराब है। यहीं पर अपने प्रकाश को समेट करके उस रूहानी आवाज को सुनो जो उस मालिक की दरगाह से आ रही, आ रही धुर से सदा और तेरे बुलाने के लिए। यानी उस मालिक की दरगाह से अत्यंत मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज हमारे आप के अंदर रात दिन धुनकारे दे रही। हम लोग कभी विचार नहीं करते कि आखिर मंदिरों में चले जाओ, मस्जिदों में चले जाओ, ये घंटे और शंख की आवाज क्यों बजाई जाती? क्योंकि महात्माओं द्वारा बताया गया चिन्ह है कि इस तरह की आवाज, इस तरह के घंटे और घड़ियाल इस हरि मंदिर के अंदर, यानी तुम्हारे अंदर रात दिन धुनकारे दे रहे। उसी आवाज को संतों महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर याद किया। कलयुग केवल नाम धारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है और वो नाम तुम्हारे अंदर दिन रात धुनकारे दे रहा। अब यहाँ पर नाम भी 2 प्रकार के होते। एक वर्णात्मक नाम होता, दूसरा धुनात्मक नाम होता। वर्णात्मक नाम वो है जो लिखने पढ़ने बोलने में आता, जैसे राम श्याम सीताराम, हरे रामा हरे कृष्णा, ये सभी वर्णात्मक नाम है। लेकिन संत महात्मा उस धुनात्मक नाम की महिमा गाते, जो न लिखने में आता है और न जवान से बोलने में आता, जो हर इंसान के अंदर रात दिन धुनकारे दे रहा। उसी आवाज को संतों महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर याद किया। उसी शब्द या नाम को मुसलमान फकीरों ने बागे आसमानी, कलाम इलाही,
निदाए सुल्तानी या कलमा कहकर याद किया। उसी शब्द या नाम को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी शब्द या नाम को गुरु नानक साहब ने धुर की वाणी, सच्ची वाणी, अनहद वाणी कहकर के याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की है कि भाई वो शब्द या नाम उस मालिक की दरगाह से इस हरि मंदिर के अंदर यानी तुम्हारे अंदर रात दिन धुनकारे दे रही। प्रेमी भाई बहनों, अब सुनाई क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ध्यान आपका सारी दुनिया में फैला हुआ। यदि आप अपने फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करो तो वो आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। उस आवाज में कशिश है। जब ये जीवात्मा उस शब्द को सुनती है, शब्द में वो कशिश है, शब्द वो चुंबक है, ये जीवात्मा को खींच करके उसी जगह पहुंचा देगी जहां वो मालिक बैठकर आवाज दे रहा। यही रूहानियत का सच्चा भेद है। यही महात्माओं ने समझाया कि भाई हमें जो कुछ मिलेगा सूरत शब्द नाम की कमाई के द्वारा मिलेगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला और ना ही कभी मिल सकता। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम सभी लोग अपने अपने घरों में बैठ करके सूरत शब्द नाम की कमाई करना शुरू कर दें तो जितने रगड़े और झगड़े हम हिंदू और मुसलमान ये आपस में करते हैं, ये रगड़े झगड़े आज ही समाप्त हो जाएं। हमारे झगड़े जब शुरू होते, जब कोई उस परमात्मा को जंगलों में जाकर ढूंढता, कोई पहाड़ों पर जाकर ढूंढता, कभी परमात्मा के जुलूस हम गलियों बाजारों रोडों पर निकालना शुरू कर देते और आपस में रगड़े झगड़े हो जाते, डंडे और तलवारें चल जाती। हरे नर नारियों, जब वो परमात्मा एक है, उसने हरेक को आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पांव एक जैसे दिए, तो हम आप ये कैसे सोच सकते कि उसने हिंदुओं के लिए अपने मिलने का कोई और रास्ता बनाया होगा और मुसलमान, सिख या ईसाइयों के लिए अपने मिलने का कोई और रास्ता। हमारी सोच में फर्क हो सकता, लेकिन वो परमात्मा एक है, वो खुदा एक है और उससे मिलने का रास्ता भी एक है। अब वो रास्ता कैसे मिलेगा? देखो, महात्मा समझा रहे कि भाई मुर्शिदे कामिल से मिल, यानी ऐसे कामिल मुर्शिद संत सतगुरु की तलाश करो जो शब्द या नाम के भेद को जानते हो। ऐसे गुरु की तलाश करो। अरे गुरु कोई नाच गाना नहीं, गुरु कोई ढोल मजीरा नहीं, गुरु कोई छापा तिलक का नाम नहीं, गुरु कोई दाढ़ी और बाल नहीं, गुरु कोई वेशभूषा का नाम नहीं। अरे गुरु तो वह ज्ञान है जो सब ज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके और ज्ञान का प्रकाश संचय करता। जब ऐसे शब्द भेदी गुरु मिल जाएंगे, गुरु नानक साहब ने फरमाया कि गुरु सोए जो शब्द सने, शब्द बिना दूसर नहीं से, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धुरा, और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोए, और शब्द भेद लेकर तुम उनसे, और शब्द कमाओ तुम तन मन से। यानी शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्माओं की खोज करो जो शब्द या नाम के भेद को जानते हो। ऐसे महात्माओं की खोज करो, ऐसे महात्माओं के सत्संग वचनों को सुनो और नाम लेकर नाम की कमाई करो, क्योंकि यही नाम की कमाई, अरे यही जीवन का सार है। साधन तीन सार्यन वर्णे,
और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 ही साधन बताए। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते अपने मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हो शब्द या नाम को सुनना जो उस मालिक की दरगाह से आ रही। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा अच्छी तरह समझ लीजिए। तो घर पर जा करके आप लोग करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा, सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लीजिएगा। ये देखो 108 दाने की ये माला है। अपने